यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई है। बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन खुशबू पाटनी, पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी मौजूद थी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए, जिसके बाद परिवार की तरफ से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को घर के बाहर से खाली कारतूस बरामद हुए। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। एसएसपी बरेली ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें दो संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते दिखे। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिशा पाटनी के बरेली के घर पर फायरिंग होती है। आप देखिए कि बाइक सवारों ने फायरिंग की है और दो बाइक सवारों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की है। ऐसे में आपको बताया, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने जब इसकी जिम्मेदारी ली है तो फिर वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे नेटवर्क को लेकर बरेली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। और यहाँ पर जो दिशा पाटनी की बहन है खुशबू पाटनी, एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने ही यहाँ पर टिप्पणी की थी प्रेमानंद जी महाराज को लेकर और अनिरुद्धाचार्य को लेकर, जिसके बाद विवाद बढ़ा। लड़कियों पर अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी पर खुशबू पाटनी ने आपत्ति दर्ज की थी। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अब उसके बाद जो है उनके घर पर फायरिंग होती है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ये कौन है, ये हम आपको बता रहे हैं। राजू टेहट की हत्या का आरोपी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इसका नाम सामने आया और 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए ये विदेश भाग गया। राजस्थान के बीकानेर के लूणकरण का ये रहने वाला है। गंभीर अपराध के करीब 32 से ज्यादा केस इस पर दर्ज है और खुद अब इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उसके बाद जब ये वारदात होती है, परिवार की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है। यहाँ पर पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और जिसमें ये जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो कि दूसरी तस्वीर में ये नजर आ रहा है, इसमें हमलावर रिकॉर्ड होते हैं। दो संदिग्ध हैं जो कि बाइक से आते हैं। शक ये है कि इन्होंने ही यहाँ पर फायरिंग की होगी। हालांकि जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये संदिग्ध कौन थे और रोहित गोदारा ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फेसबुक के माध्यम से एक गैंग ने जिम्मेदारी ली है कि संतों पर कुछ आपकी व्यक्तिगत द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, कुछ ऐसा मामला है? ऐसा मैंने भी पढ़ा है फेसबुक के माध्यम से, लेकिन अब मैं इसमें एकदम विश्वास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फेसबुक और मीडिया में तो जो भी चीज़ें होती हैं, टिप्पणी करना या अन्य बातें रखना, उस पर इतनी गंभीरता से तो कोई आदमी लेता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में बोलने का और किसी को कुछ कहने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर इस तरह का हादसा हो तो अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए? सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने तो सबसे पहले हमें मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की है। आप देख भी रहे हैं, बाहर गार्ड लगी हुई है, पीछे पुलिस लाइन में भी गार्ड लगी हुई है, उसको भी गनर इत्यादि प्रदान किए गए हैं। पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती हुई। जैसे पुलिस को पता चला है तब से पुलिस मेरे ख्याल से सवेरे से ही बिल्कुल वर्किंग मूड में है। और गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम से वायरल हो रहे फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है वो भी आप जाने। देखिए, उस पोस्ट में लिखा गया कि भाइयों, खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइन स्थित घर पर फायरिंग हुई है, वो हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया है। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने या किसी ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। हम हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है और उनकी रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है।